जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए रीजनिंग का महत्वपूर्ण टॉपिक लाए हैं, कथन और तर्क। इससे पहले भी जो आपको कथन और पूर्वधारणा, कथन और निष्कर्ष बताए हैं, आज हम देखेंगे कथन और आपका तर्क। यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आज के बाद आपको इससे संबंधित कोई भी प्रश्न में दिक्कत नहीं होगा। और रेलवे का ये पूछा सिलेबस है जो बार बार इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। यदि आप कंसेप्ट समझ लेते हैं तो देखिएगा आप आंसर खुद कर सकते हैं। तो पहले आपको हम कंसेप्ट बताएंगे, उस चीज को ध्यान से नोट करके रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो हम देखते हैं तर्क क्या होता है। सिंपल, पहले आप समझिए तर्क का मतलब एक तरह से आप सलाह कह सकते हैं, सलाह देना, ये भी आप समझ सकते हैं, बट ये सलाह पूर्ण रूप से नहीं कहेंगे। जैसे आप कुछ चीज याद रखिएगा, यदि दिया गया तर्क स्पष्ट रूप से कथन से संबंधित है, वो प्रबल तर्क माना जाएगा। कथन से स्पष्ट रूप से संबंधित होगा, तर्क क्या होगा, सही सत्य होगा। फिर दूसरा देखिए, यदि दिया गया कथन सलाह अथवा निदान से संबंधित है, तो वह कथन भी सीधा संबंध रखता, तो वह भी क्या होगा, आपका प्रबल तर्क होगा। इसे तो रखिएगा। और प्रबल जो तर्क होता है प्रश्न सूचक नहीं होता, वो मतलब जहाँ इसका है कि आप तर्क दीजिए तो प्रश्न सूचक तर्क हो, तो वो आपका गलत हो जाएगा, वो तर्क नहीं होगा। फिर देखिए, जो वैज्ञानिक तथ्य के आधार पर स्पष्ट होगा वो तर्क मान्य होगा। फिर आगे देखिएगा, यदि प्रवर्तक सामाजिक, राजनीतिक, कानूनी इस विचार पे जो तर्क होगा वो भी आपका प्रबल तर्क होगा। फिर देखिएगा, देश के हित में दिया गया या जनता के हित में कोई भी तर्क देंगे तो वो भी एकदम आपका पूरा क्या होगा, सही होगा तर्क। फिर देखिएगा, प्रवर्तक कभी किसी से तुलनात्मक नहीं होता। जो तर्क होगा यदि किसी से तुलना कर रहे हैं तो वो तर्क आपका गलत हो जाएगा। जैसे अगर मानते कहेंगे क्या उसे पढ़ना चाहिए, तो ठीक है आपका हाँ पढ़ना चाहिए, पढ़ने से क्या होगा, गुण की वृद्धि होगी, ऐसे कह सकते हैं। बट ये नहीं कह सकते कि थर्ड आदमी पढ़ रहा है इसलिए उनको पढ़ना चाहिए, कि नहीं से तुलना नहीं करना। यदि ऐसा पढ़ते हैं तो वो तर्क आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऐसे तर्क जिनमें एकमात्र, केवल, सिर्फ ये सभी लगा होगा तो वो सभी समझिए तर्क मान्य नहीं होगा, निर्भर तर्क होगा। वह तर्क जो किसी व्यक्ति का गंतव्य मात्र हो, चाहे व्यक्ति कितना ही बड़ा हो, श्रेष्ठ क्यों न हो, किसी खास व्यक्ति का तर्क के बारे में बात करेंगे तो वो आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपको देखेंगे, यदि ज्यादातर किसी दूसरे का नकल, ये तो आपको पहले भी बताए थे, वो तो आपका गलत हो जाएगा नकल करने वाला। फिर निर्भर तर्क तुलनात्मक, ये तो आपको बताइए द्विआधारी या अस्पष्ट होगा, तो वो तर्क आपका सही तो नहीं होगा। तो स्टार्ट करते ये सभी चीजें याद रखिएगा, तो आप देखिएगा हर क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या हमें स्कूलों में यौन शिक्षा देनी चाहिए? क्या स्कूलों में हमें यौन शिक्षा देनी चाहिए? पहला ऑप्शन कहता हाँ, निश्चित ही सभी प्रगतिशील देश ऐसा करते हैं। तो देखिए आपका नकल हो गया, प्रगतिशील देश ऐसा करता है, ये चीज आपका नकल हो गया, इसलिए ये कथन आप कहेंगे ये तर्क आपका गलत हो गया। पहला तर्क आपका गलत हो गया। दूसरा, नहीं, कम से कम शिक्षा वाले स्कूलों में नहीं। देखिए, शिक्षा देना क्या किसी चीज का वो जरूरी होता है ना, नहीं करने का मतलब ये भी आपका कथन गलत हो जाएगा। मतलब दोनों कथन क्या आपका गलत हो गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखेंगे, क्या उत्पादनों के विज्ञापन पर रोक लगा देनी चाहिए? जो था विज्ञापन आपका कोई भी प्रोडक्ट का, क्या उस पर रोक लगा देनी चाहिए? कथन है तर्क नहीं, यह तो विज्ञापन का जमाना है, जब तक आपके विज्ञापन आपके प्रतिद्वंदी के विज्ञापन से बेहतर ना हो उत्पादन की बिक्री नहीं होगी। ये आपका गलत है, विज्ञापन से बिक्री का कोई डायरेक्ट आपका संबंध नहीं होता। फिर देखिए दूसरा, हाँ विज्ञापनों पर खर्च किया गया धन काफी भारी होता है और ये उत्पादन की लागत बढ़ाता है। ये जरूरी है कैसे बहुत ज्यादा भारी होता है, ऐसा तो स्टेटमेंट में कहेंगे क्या ज्यादा, तो ये कहीं दोनों का दोनों आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सरकार को कृषि आय पर भी टैक्स लगा देना चाहिए? जो खेती वाला है उसमें भी टैक्स लगा देने चाहिए। तो आपके लिए ऑप्शन पहला नहीं कथन, हाँ सरकारी खजाने में बढ़ोतरी करने का यही एक तरीका है। तो आपका देखिए ये पहला गलत हो जाएगा। क्यों होगा, आपको पहले ही पता था, जो एकमात्र लगाओ, केवल लगाओ, वो आपका गलत होगा। तो क्या आपका एकमात्र यही तरीका, एक यही तरीका कहने का मतलब ना, एक यही तरीका नहीं, अन्य भी तरीका है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। सेकंड, नहीं, हमारी 80% जनता क्या करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करती है। तो ये आपका दूसरा सही होगा, क्योंकि आपको पहले बताए थे जो जनता के लाभ के लिए हो, जनता के फायदे की बात कर रहा है, वो तर्क आपका सही होगा। तो मतलब ये दूसरा तर्क आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे, क्या भारत में नए
विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? क्या भारत में नए विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने चाहिए? आपका देखिए फर्स्ट ऑप्शन है नहीं, हमने अभी तक साक्षरता का लक्ष्य हासिल नहीं किया है। देखिए नहीं हमने ना मतलब कहता है कि नहीं नया स्थापित नहीं स्थापित किया जाएगा, ये आपका गलत हो जाए। इससे क्या होगा, लोगों की जनता की भलाई की बात नहीं हो रही है। दूसरा नहीं है हमें बेरोजगार परंतु उच्च शिक्षित लोगों की समस्या का सामना करना पड़ेगा, ये भी बात कीजिएगा तो ये भी आपका जनता के फायदे की बात नहीं कर रहा है ना कि विश्वविद्यालय बनना जब जनता पढ़ लिख के आगे बढ़ेगा तो ये फायदे की बात होता है। यहाँ पर कहता है नहीं करना विस्तार, तो नहीं गलत, तो पहले इन दोनों डायरेक्ट होगा आपका गलत, यानी दोनों आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे संगठनों को समाप्त कर दिया जाना चाहिए? क्या संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उनकी संस्था समाप्त कर देनी चाहिए? पहला ऑप्शन हाँ, इन संस्थानों के लिए शिक्षा हाँ, क्योंकि अब शीत युद्ध समाप्त हो रहे हैं, ऐसे संगठनों की कोई भूमिका नहीं है। ये गलत है। ये संगठन हम जानते हैं विश्व में एक दूसरे के बीच का आपका बंधुत्व बढ़ाने का, झगड़ा को निपटाने के लिए जो संस्था है, ऐसा नहीं है। ये संस्था रहना चाहिए। तो हाँ कह रहा ये गलत है, क्योंकि ये बंद करने के बाद हो सकता है ज्यादा एक विश्व दूसरे से ज्यादा समस्या हो सकती है। क्या संयुक्त राष्ट्र दूसरा देखिए नहीं, ऐसे संगठनों के अभाव में विश्व युद्ध हो सकता है। बिल्कुल ये सही कह रहा है। यदि ऐसा संगठन नहीं होगा, दोनों को निपटारा नहीं करवाएगा तो विश्व युद्ध हो सकता है। तो ये नहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप कहेंगे फर्स्ट गलत था, आपका सेकंड सही था। नेक्स्ट है आपका क्या कॉलेज में पढ़ रहे सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से सैनिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जाए? क्या जितना कॉलेज में पढ़े सभी छात्रों को अनिवार्य रूप से शैक्षणिक जो होता है सैनिक प्रशिक्षण के लिए भेजा जाए? तो देखिए हाँ, उन्हें यह अधिक समय पाबंद और अनुशासित बनाने में मदद करेगा। तो देखिए फर्स्ट आपका क्या होगा, ये आपका बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं कि वहीं से जाके अनुशासित और क्या होगा आपका अनुशासित और अधिक पाबंद बनेंगे, नहीं ये गलत है। दूसरा नहीं, सैनिक प्रशिक्षण केवल योग्य छात्रों को ही दिया जाना चाहिए। तो ये भी आपका गलत है। ऐसा नहीं कि सैनिक प्रशिक्षण कैसे पता लगा योग्य, सैनिक प्रशिक्षण देने के बाद ही पता लगा ये क्या होगा आपका ना, तो ये आपका जगह दोनों का दोनों गलत। नेक्स्ट आपका देखेंगे क्या भारत को बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्रों को उत्पादन बंद कर देना चाहिए? क्या भारत को जो बैलिस्टिक जो प्रक्षेपास्त्र है उसको बंद कर देना चाहिए उत्पादन? दूसरा देख पहले स्टेटमेंट क्या कहता है, पहला तर्क यानी आर्गुमेंट क्या कहता है, नहीं भारत इसी तरह से अन्य प्रक्षेपास्त्रों का विकास करके अन्य देशों के आक्रमण का मुकाबला कर सकेगा। ये बिल्कुल सही है ना, आपका क्या नहीं यहाँ ऐसा करने का मुकाबला कर सकते हैं, इसलिए तो हम क्या बनाते हैं। सेकंड देखिए अपन हाँ, यह उपमहाद्वीपीय देशों द्वारा खड़े रहे युद्ध अड्डों की अस्वस्थ दौर को बढ़ावा देगा। नहीं ऐसा नहीं, अपने देश सभी देश को अपना क्या करना चाहिए, अपने रक्षा व्यवस्था को मजबूत करते रहना चाहिए। तो दूसरा आपका ये गलत होगा। दूसरे देश का ऐसा जरूरी नहीं कि हम बना रहे तो दूसरे देश से क्या होगा युद्ध की ना अस्वस्थ का दौर होगा, तो केवल फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखें क्या भारत को मिसाइल परीक्षा रोक देना चाहिए? क्या भारत को मिसाइल परीक्षा रोक देना चाहिए? फर्स्ट देखिए तर्क आपका हाँ, अमेरिका ऐसा नहीं चाहता। तो भाई कोई कुछ चाहे, हमको क्या मतलब है, अपने देश की रक्षा व्यवस्था ना उत्कृष्ट करना ही चाहिए। तो ये अमेरिका के चाहने से नहीं क्या मतलब है। तो ये आपका पहला जो स्टेटमेंट आपका आर्गुमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड में क्या नहीं, देश को हमेशा अपनी रक्षा शक्ति को विकसित करते रहना चाहिए। बिल्कुल ये सही है, किसी देश को हमेशा अपनी रक्षा शक्ति को विकसित रहना चाहिए था। तो ये सेकंड आपका सही होगा, फर्स्ट आपका गलत होगा। नेक्स्ट है क्या मांसाहारी भोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? क्या जो मांसाहारी भोजन है उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा देना चाहिए? तो देखिए हाँ, यह बहुत महंगा होता है और इसलिए हमारे देश के अधिकतर लोगों की पहुंच से बाहर है। ये आपका गलत है। बहुत महंगा होता है ना आपका, बहुत कैसे बहुत महंगा होता है, ये आपका गलत है। सेकंड देखिए नहीं, हमारे जैसे प्रजातांत्रिक देश के किसी चीज पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए।
ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे बता जनता को बुलाए, जनता को जो इच्छा है आपका करेगा। तो ये आपका सेकंड सही है। पहला क्या है, प्रतिबंध कैसे लगाएंगे, आपका महंगा सस्ता है उसे जिनको स्वच्छ खाएगा, जिनको नहीं खाना खाएगा, तो प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। तो मतलब यहाँ पर केवल क्या होगा, सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम आपका प्रीवियस ईयर से जो आपका रेलवे में पूछा गया कथन और तर्क, वो लाएंगे आपका